साई राम फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए 40 प्लस मेल हैंड एनालिसिस लेके आई हुई हूँ और इस एनालिसिस में हम सीखेंगे एक्स्ट्रा ब्रेन लाइंस। ओके, काफ़ी अद्भुत कॉम्बिनेशन है जो कि ये कॉम्बिनेशन मैंने माइकल जैक्सन के हाथ में भी देखा था। ये गूगल में आपको मिल जाएंगे हैंड, उन लोग सेलिब्रिटीज़ हैंड, आप उसमें भी देखेंगे जिसमें इनको ये चीज़ अचीवमेंट भी हुई कि काफ़ी एक्स्ट्रा इन्होंने स्टडी की डिफरेंट सेक्टर में, और वो इनके प्रोफेशन या करियर में भी वो इसको यूज़ करेंगे। अपने जो एजुकेशन, जो इन्होंने ब्रेन को अपना एक्स्ट्रा ब्रेन लाइन है। दूसरा चीज़ हम यहाँ पर देखेंगे सूर्य पर्वत के कुछ कॉम्बिनेशन जो कि मैरिज लाइफ, पुअर मैरिज लाइफ को कैसे रिप्रेजेंट करती। कई कॉम्बिनेशंस होते हैं जिसमें आज सूर्य पर्वत के डिफरेंट कॉम्बिनेशन लेके आई हूँ। एक वीडियो में लाई थी सूर्य पर्वत के फॉर्मेशन, आज भी वही है जो कि डिफरेंट है कि डिवोर्स होने के चांसेस नहीं है, बट कैसे दोनों मियाँ बीवी अलग रूम में रहते हैं, दोनों के बीच कॉम्बिनेशन नहीं है। तीसरी चीज़ मैं इसमें आपको बताऊंगी मेंटली स्ट्रेस और बहुत ज़्यादा डिप्रेशन के भी कंडीशंस कैसे बनते हैं हाथ में, उसके भी कुछ फार्मूलाज आपको बताऊंगी। ये स्पेशल इसलिए है क्योंकि इतना अच्छा ब्रेन लाइन, साथ में मेंटली स्ट्रेस भी है। तीसरी बिजनेस का योग भी बताऊंगी कि बिजनेस का योग आप कैसे देख सकते हैं, किस प्रोफेशन से रिलेटेड आप बिज़नेस कर सकते हैं, और बिज़नेस फ्रेंचाइजी योग कैसे बनता है कि कभी कभी हम बिज़नेस करते हैं बट किसी कंपनी की फ्रेंचाइजी लेके करते हैं, वो मैं आपको बताऊंगी। गुरु पर्वत के भी कॉम्बिनेशंस बताऊंगी, उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज। बुध पर्वत के भी आपको मैं बताऊंगी कि बहुत अच्छा इनका बुध पर्वत है जो कि यहाँ पर कॉम्बिनेशन दिखाता है बेटर कम्युनिकेशनल स्किल और जो कि बिजनेस कैपेबिलिटी, ठीक है, कम्युनिकेशनल कैपेबिलिटीज़ को रिप्रेजेंट करता है बुध पर्वत। वो कॉम्बिनेशंस दिखाऊंगी। और जब भी आप किसी फाइनेंस का वेट करते हो या अटक जाते हो तो वो फाइनेंस कैसे आप ले सकते हो किसी भी माध्यम से, वो भी एक कॉम्बिनेशन बनता है, वो भी मैं आपको इस बुध पर्वत का के योग से के कॉम्बिनेशन से बताऊंगी। यहाँ मैं आपको शुक्र पर्वत के कुछ कॉम्बिनेशन शुक्र पर्वत दिखाऊंगी जो कि ये बताता है कि कितना लग्जरियस लाइफ आप ले सकते हैं इस सूर्य पर्वत के कॉम्बिनेशन से, जिसमें आप अच्छे गाड़ी में सर्वेंट के साथ, जिसमें विदेश में रहते हुए सर्वेंट, अच्छा घर, सुख सौभाग्य के साथ रह सकते हैं। सूर्य पर्वत में लेफ्ट हैंड में एक तिल है जिसका क्या मतलब होता है और क्या उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज रहेंगे वो भी मैं बताऊंगी। और साथ में मैं राहु और शुक्र के ब्लॉकेजेस भी बताऊंगी कि अगर वो आपके हैंड में या आपकी पत्रिका में रॉन्ग हैं या उसको बैड बोलेंगे, बैड सिचुएशन में या बैड इफ़ेक्ट दे रहे हैं, तो छोटा सा एग्जाम्पल के माध्यम से कि वो कैसे इफ़ेक्ट देते हैं आपको। तो चलिए फ्रेंड्स, ये सब चीज़ इस हाथ में खोजने की कोशिश करते हैं। मैं रचना शुक्ला अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड के बारे में बताती हूँ। ऐसे ये स्क्वेरिस हैंड है, काफ़ी गद्देदार हैंड है, मजबूत हाथ है। फायरिस हैंड कैटेगरी में होता है कि चौड़ा भी बहुत है, चौड़ा है मतलब बंदा मेहनत भी करेगा, एक टाइम आएगा कि बैठ के भी काम करेगा, बैठ के, और इसके हाथ के नीचे काम करने वाले की संख्या भी रहेगी, गुस्से वाला भी रहेगा, जल्दी शांत भी रहेगा, पैशनेट रहेगा। ठीक है, ये तो हो गई हाथ का कॉम्बिनेशन। जो हाथ दिख रहा है काफ़ी मजबूत हाथ है, जितना मजबूत हाथ रहेगा गद्देदार रहेगा, और जितना सॉफ्ट हाथ रहेगा बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन रहता है। अब सॉफ्ट हाथ से दो निकलता है, या तो वो बहुत अच्छे फैमिली में हो कि वो लेज़ी काइंड ऑफ हो जाए, और कभी कभी सॉफ्ट हैंड का मतलब होता है कि उसको अपने जीवन में हर एक सुख सुविधा मिलती जा रही है, जैसे जैसे उम्र हो रही है, चीज़ें अच्छी फैमिली में पैदा हुआ है, अच्छा काम काज चल रहा है, चीज़ें अपने आप मिल रही, वो भी एक कॉम्बिनेशन को बताता है। जो हार्ड
हाथ का जो टेक्सचर हार्ड रहता है, कड़क हाथ रहता है, मतलब वो हार्ड वर्कर रहता है, उसको हर चीज़ अपने मेहनत और परिश्रम से मिलता है। एक ये कॉम्बिनेशन बनता है। चलो यहाँ पर मैं आपको पहले ब्रेन के कॉम्बिनेशन को दिखाती हूँ। देखिए, एक तो ब्रेन लाइन ये, सी दैट, और दूसरा ब्रेन लाइन ये बन के यहाँ से गया। ये एक्स्ट्रा ब्रेन लाइन है जो कि मैंने माइकल जैक्सन का भी, जब मैं एनालिसिस देख रही थी गूगल में, तो मुझे वो दिखा था, और जब मैंने इनसे बात भी किया तो वेल कम्युनिकेटेड हैं ये। और दूसरा ये कि इन्होंने एक डिफरेंट फील्ड में होने के बावजूद भी काफ़ी डिफरेंट फील्ड इन्होंने लर्न करके रखा हुआ है, जो कि अब्रॉड से भी इन्होंने उसकी डिग्री डिप्लोमा करके बैठे हुए हैं। लाइक जैसे एक इंजीनियर होने के बावजूद भी बिजनेस मैनेजमेंट कर लेना और आईटी इंडस्ट्री के भी पूरे कोर्सेज कर लेना, ये बहुत अच्छा टैग बताता है आपके ब्रेन लाइन का, कि ब्रेन लाइन इस तरह का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा माना जाता है। और इनके एक ब्रेन लाइन में एक बेहतर कॉम्बिनेशन भी है, जो जैसे मैंने मैंने अपने बेसिक टीचिंग बनाया था, बेसिक टीचिंग, उसमें मैंने बताया था कि थोड़ा कर्विस होना चाहिए लाइन को, थोड़ा हर जो प्रधान रेखाएं होती हैं उसमें मैंने बताया था ये 3 प्रधान रेखाएं हैं कि आपकी लाइफ लाइन बहुत कर्विस है, वेरी फैमिलियर, अपनी फैमिली ओरिएंटेड नेचर, अपनी फैमिली के लिए सब कुछ करना, फैमिली के लिए जान देना, फैमिली के लिए मरने वाला व्यक्ति, फैमिली को प्यार करने वाला व्यक्ति। जब ब्रेन लाइन रहता है तो झुक के चलने वाला व्यक्ति, झुक के चलना मतलब सबकी सुनना और सबके हिसाब से भी काम करना, ये थोड़ा सा ये बना हुआ है। उतना अच्छा कॉम्बिनेशन तो नहीं है, फिर भी इसको मैं अच्छा कॉम्बिनेशन मानती हूँ। अगर वहीं ब्रेन लाइन पूरा, कभी कभी आप स्ट्रेट देखते हैं, ऐसे व्यक्ति सुन तो सबकी लेता, करता अपने मन की है, सुनेगा सबकी, करेगा अपने मन की, पर इनका ब्रेन लाइन का 50% कॉम्बिनेशन जो कि थोड़ा कर्विस है, बेटर कॉम्बिनेशन में आता है। सेम इनका हार्ट लाइन भी कर्व लिया हुआ है, तो ये बहुत अच्छा एक इनका साइन है। दूसरी चीज़ ये कि इन्होंने बिज़नेस के लिए पूछा है, तो उसका मैं आंसर दूंगी, पर अगर आप फ्रेंचाइज़ी को देखते हैं कि आप फ्रेंचाइज़ी कैसे लेंगे इंटरनेशनल, तो ये आपकी एक होती भाग्य रेखा, लक रेखा। तो यहाँ पर ये जो बना हुआ है ये बताता है कि विदेश में आप रहेंगे और वहाँ पर किसी कंपनी का फ्रेंचाइज़ी लेके काम करेंगे। ये फ्रेंचाइज़ी को भी रिप्रेजेंट करता है कि आपका अपना बिजनेस होगा, और बहुत हद तक का चांसेस है कि विदेश में होगा इस कॉम्बिनेशन को देख के। और दूसरी इसकी रहता है कि आप किसी कंपनी की फ्रेंचाइज़ी भी लेके काम कर सकते हैं, ये एक कॉम्बिनेशन। अब मैं हमेशा लेफ़्ट हैंड को प्रोमिनेंट मानती हूँ, लेफ़्ट हैंड को बहुत प्रोमिनेंट मानती हूँ कि ये जल्दी चेंज नहीं होता, इसलिए मैं लेफ़्ट हैंड में ले आती हूँ आपको। राइट हैंड बहुत चेंज होता है। अब यहाँ पर देखिए, ये इनका लाइफ लाइन है, ये इनका लाइफ लाइन है शुक्र पर्वत। बहुत बहुत बड़ा शुक्र पर्वत ने स्पेस लिया, मतलब लाइफ में पूरी भौतिक सुख सुविधाएं अर्न कर लेंगे। घर में सर्वेंट होगा, बड़ा घर होगा, बहुत सुंदर घर रह सकता है, इन सब सारी चीज़ें इनके घर में होगी। अच्छा घूमना फिरना, विदेश में जाके हॉलीडेज स्पेंड करना, ये सब इनके लाइफ में रहेगा, क्योंकि इनका शुक्र पर्वत काफ़ी अच्छा फैला हुआ है। पर यस, थोड़ा सा इनका शुक्र पर्वत ये यहाँ पर देखिए दबा हुआ है, ये तो इस एज में यहाँ पर इनको शुक्र से रिलेटेड, जैसे शुगर की प्रॉब्लम या स्टोन की प्रॉब्लम या प्राइवेट पार्ट में इन्फेक्शन या किडनी का, इस तरह का शुक्र से रिलेटेड इनको हेल्थ इशू आएगा। नॉट इन दिस एज, इन दिस एज, ठीक है, इन दिस एज ये फील कर सकते हैं, इन्हें ये प्रॉब्लम आएगा। अब फिर भी इतना बड़ा शुक्र है और इन्होंने लाइफ को एंजॉय करना है, तो मैंने सबसे पहले बोला था इनके लाइफ में स्ट्रेस भी रहेगा। वो स्ट्रेस हम कैसे देखेंगे? अब आप इसको देखिए, यहाँ पर इनका ये चंद्र पर्वत है, मैं बड़ा की हुई हूँ, ये चंद्र पर्वत है यहाँ से यहाँ तक का। अब ये देखिए, यहाँ पर ये दबा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर भी दबा हुआ है, तो ये बताता है एक तो ये छोटा, एक तो ये दबा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर देखिए खिचपिच है, ये इनका एज है,
ठीक। तो ये बताता है कि इनको मेंटली टेंशन और स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा रहेगा, ठीक। क्योंकि ये जो एरिया होता है, मैंने बताया था आपको, मेरी लर्निंग वीडियो ज़रूर देखिएगा। ये इनका जो मंगल का बेल्ट है, ये इनका मंगल का बेल्ट है। ये निम्न मंगल आता है, ये उच्च मंगल आता है। और जो ये इनका शुक्र का एरिया और ये इनका चंद्र का एरिया, यहाँ पर इनका थोड़ा ये दबा हुआ भी है और काफ़ी राहु का इफ़ेक्ट भी है। राहु का इफ़ेक्ट भी है। इट मीन यहाँ पर ये चंद्र का एरिया देखिए कितना डिस्टर्ब हुआ है, ये देखिए ये डिस्टर्ब हुआ, तो मेंटली स्ट्रेस इनको काफ़ी ज़्यादा रहेगा। कोई ना कोई ऐसे रीज़न्स बनेंगे जिसके कारण स्ट्रेस लेवल चलता रहेगा। यहाँ से आप मेंटली स्ट्रेस को पकड़ सकते हैं। अब इनके मैं मैरिटल सिचुएशन को बताना चाहूँगी, जो कि लेफ़्ट हैंड से नहीं, मैं ज़्यादा राइट हैंड से आपको पहले बताती हूँ। देखिए ये एक लाइन यहाँ तक गई, उसके बाद ये गिरी हुई लाइन बन गई, ये गिर गई है लाइन, ठीक है। यहाँ से रहता है तो 35-36 के बाद लाइफ में इम्प्रूवमेंट बहुत अच्छा होता है, सक्सेस लेवल अच्छा होता है। इसके पहले लाइफ में एक स्ट्रगल होता है। अगर आपकी लाइन यहाँ तक एक ही लाइन सीधी जुड़ी नहीं हुई है तो, और यहाँ पर क्या है, इनकी ये लाइन यहाँ से शुरू हुई, फिर यहाँ पर ये पतली एक्स्ट्रा जुड़ी हुई है, ये देखिए, ठीक। फिर यहाँ से एक और कॉम्बिनेशन बना हुआ है और एक यहाँ से कॉम्बिनेशन बना हुआ है। इट मीन ये मैरिज लाइफ में काफ़ी डिस्टर्बेंस देता है, दोनों के नेचर में काफ़ी डिस्टर्बेंस आता है। और जब इस तरह का कॉम्बिनेशन एक बॉक्स बन गया, जो कि राइट हैंड में भी बना है और ये लेफ़्ट हैंड में भी बना हुआ है, ये बॉक्स बनाता है कि आपका इंटरनेशनल लेवल में तो बिज़नेस हो सकता है या जॉब हो सकता है। इंटरनेशनल लेवल में आप फेमस हो सकते हो, लोग आपको जानेंगे आपके परफॉर्मेंस से या कोई आपकी कला से। बट यहाँ वाइफ और हस्बैंड के रूम सेपरेट हो जाते, दोनों साथ में नहीं रहते इस कॉम्बिनेशन से। तो ये एक कॉम्बिनेशन था। सूर्य पर्वत के फॉर्मेशन का मेरा एक वीडियो और है। अब यहाँ पर सूर्य पर्वत के फॉर्मेशन में मैंने एक बताया कि इस तरह का जब कॉम्बिनेशन बनता है, एक स्क्वायर बॉक्स हो जाता है और इस तरह की बनती है चीज़ें, तो समझ लीजिएगा हस्बैंड वाइफ रहते तो एक छत के नीचे हैं और पर अलग अलग रूम रहे, या हस्बैंड का जॉब बहुत टूर वाला हो, या लाइक काइंड ऑफ इस तरह का भी सिचुएशन बनता है कि साथ में रहने के योग कम बनते। पर अगर यहाँ पर इस तरह का बन गया है तो समझ लीजिए लड़ाई झगड़ा के साथ ये कॉम्बिनेशन बन रहा है। अगर वही चीज़, अगर इसको हम लड़ाई झगड़ा हटा दें और हम इसको अगर पॉजिटिवली देखते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप पूछें कि पॉजिटिव क्या कॉम्बिनेशन बनता है मैडम, तो यहाँ पर एक ऐसे करके एक छोटा सा इस तरह का कॉम्बिनेशन बना दीजिए। ये फैल नहीं जाएगा, ये फैलेगा नहीं। तो इट मीन इनके हस्बैंड जो हैं बहुत या वाइफ जो हैं, दोनों के बीच इसलिए डिफरेंस अलग रहना हो रहा है कि वो उनका जॉब ही, नेचर ऑफ जॉब ऐसा है कि वो दूर दूर रह के काम कर रहे हैं, काफ़ी उनको टूर करना पड़ता है। लाइक इस तरह का फॉर्मेशन इनका बन जाएगा, ठीक है। पर ये आपके इंटरनेशनल वर्क को भी दिखाता है, ये जो कॉम्बिनेशन बनता है ये वर्क को भी दिखाता है आपका। ये देखिए इसमें इनका बिजनेस लाइन भी है, ये बिज़नेस लाइन भी है। ये बिज़नेस लाइन बताता है कि ये अपना काम स्टार्ट करेंगे, काम इनका चलेगा पर थोड़ा रुक रुक के चलेगा। लीवर थोड़ा कमज़ोर होगा क्योंकि इनका हेल्थ लाइन है। स्टमक प्रॉब्लम रहेगा, वेट पुट ऑन होगा, सांस लेने में तकलीफ़ होगी, ब्रीथिंग प्रॉब्लम। और पर बिज़नेस तो रहेगा ही रहेगा आगे चल के, बट यस उसमें भी थोड़े थोड़े प्रॉब्लम आते जाएंगे। पर साथ में एक मनी ट्रायंगल काफ़ी बड़ा बनता है कि इनके हाथ में पैसा काफ़ी अच्छा रहेगा, बचा रहेगा, दबा रहेगा, हाथ में बंद रहेगा, मुट्ठी में रहेगी प्रॉपर्टी। तो एक तो ये योग बन गया है मनी ट्रायंगल, और बिज़नेस का योग। थोड़े प्रॉब्लम्स आएंगे बट यस स्टिल इनके हाथ में अपना काम, बिज़नेस, इस तरह के योग बनते रहेंगे। अब मैंने बताया था बुध पर्वत का मैं कॉम्बिनेशन बताऊंगी। जब भी बुध पर्वत इतना बड़ा स्पेस लिए हो, साथ में काफ़ी फुला हुआ है
और ये स्ट्रेट लाइनें बनी हुई हैं, तो ये बताता है कि वेल कम्युनिकेशनल स्किल रहेगा, जिसमें इनको बैंक, अकाउंट, फाइनेंस, आईटी सेक्टर हो गया है या सीए, एचआर, इस तरह की काबिलियत इनमें बहुत आ जाती है। तो ये बिज़नेस मैनेजमेंट की भी पढ़ाई कर लिए हैं और साथ में ये अपने बिज़नेस को ओपन भी करना चाहते, कुछ इस फील्ड में भी आगे बढ़ना चाहते। तो ये कॉम्बिनेशन बिल्कुल परफेक्ट वन है और अभी भी ये शायद सेल्स में ही है, तो ये सेल्स कॉम्बिनेशन को भी अच्छा बताता है। अब मैं यहाँ पर सूर्य पर्वत के एक तिल में आपको लेके जाऊँगी। मैं बोलती हूँ राइट लेफ़्ट हैंड प्रोमिनेंट। जब भी आपका तिल जो होता है वो अगर मुट्ठी बंद करने के एरिया में आ गया तो व्यक्ति के पास पैसा तो होता है, बट ये तिल सूर्य पर्वत के जो एडवांटेज होते हैं उसको कम कर देता है। सूर्य पर्वत क्या, पिता के सुख में कमी, आँखों में दिक्कत, हड्डियों में दिक्कत और आपके पब्लिक इमेज को ख़राब करना, आपके कामकाज को ख़राब करना, आपके फादर से मिलने वाली प्रॉपर्टी में भी कुछ खराबी ले आना। साथ में आपके इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था मैरिटल अफेयर का, तो मैंने इन्हें बताया कि आपके अफेयर्स तो बहुत बने हैं, आगे भी बनेंगे, जो कि अब बंद कर दीजिए, क्योंकि इस तरह का जब योग बनता है तो ये कभी कभी नाम भी ख़राब कर देता है, तो इन चक्करों में मत पड़िएगा। एक मैंने हिदायत इनको दी थी। अब ये पिताजी के सुख में कमी या पैतृक प्रॉपर्टी, जब आपका, मैंने आपको बताया ये जो आपका चंद्र एरिया है, जब ये डिस्टर्ब रहता है तो ये आपकी मानसिक अशांति तो देता है, साथ ही साथ में चंद्र जो कि पैतृक संपत्ति या खुद की बनाई हुई संपत्ति भी खराब करता है अगर चंद्र मजबूत ना हो तो। इट मीन अपन कहते हैं ना, पानी को, पैसे को पानी की तरह मत बहाओ। तो जो आपको पैतृक संपत्ति मिलने का योग बनता है उसमें भी खराबी हो जाती है। अब इसको कैसे देखेंगे, ये जो शनि अगर खराब है तो इट मीन क्या होता है कि आपके काम में रुकावट आ रही है। अब आप ये सोचिएगा कि कभी आपका जॉब है वो लग ही नहीं रहा है, डिले हो जा रहा है, कंपनी आपको वेटिंग में डाली है, घर बनने का योग है पर वो किसी कारण से अचानक रुक गया है या वो पोस्टपोन हो रहा है, या बिल्डर आपको बोला है कि अभी उसको कंप्लीट हो जाके पोजीशन देना था बट वो 1 साल बाद देगा। हर काम में जब डिले हो रहा है, हर एक चीज़ों में डिले हो रहा है, तो समझ लीजिए कि वो शनि आपका कमज़ोर है आपके हाथ में, आपके पत्रिका में, तो आपके हर काम में डिले होगा, रुकावट होगा, आपकी लाइफ स्टाइल भी डिले हो जाएगी। आपने उठने का टाइम डिले, आपके सोने के टाइम में बहुत डिले, आपके लंच डिनर का टाइम बिल्कुल डिले, आप भी खुद सुस्त रहेंगे, आपको भी स्मार्टनेस कम लगेगा, अरे नहा लिया तो नहा लिया, अरे कपड़े ऐसे पहन लिए तो पहन लिए, क्या फ़र्क पड़ता है। इस तरह की चीज़ें आप में आने लगी, डिले हो जाता है हर चीज़ और शौक़ ख़त्म हो जाता है। सिर्फ दुकान से ख़रीदने तक का शौक़ रहता है, घर आके वो किसी कोने में रखा है तो रखा है, ये शनि का काम होता है। और अगर आपका चीज़ किसी ने हड़प लिया, कब्जा कर लिया, तो समझ लीजिए कि राहु भी खराब है, आपका पर्स चोरी हो जाता है, आपके कोई पैसे हजम कर लेता है, किसी काम से आपने दिए हैं और उसने काम नहीं किया, या आपने बिल्डर से घर बनवा रहे हो, बिल्डर ने आपको घर ही नहीं दिया, लेके भाग गया, या समथिंग कोई प्रॉब्लम है, तो ये राहु की कमज़ोरी है। और अगर आपका पैतृक संपत्ति या आपका बनाया हुआ घर बिक जा रहा है या कुछ बिक जा रहा है, समझिए, या गुरु पर्वत भी कमज़ोर है तो गोल्ड भी बिक जा रहा है, आपकी चीज़ें बिक जा रही, चाहे पैतृक संपत्ति, तो समझ लीजिए आपका चंद्र भी कमज़ोर है। तो इन सब चीज़ों को, इन सभी ग्रहों को मजबूत करना चाहिए ताकि ये नुकसान आपको ना मिले और इन नुकसानों में कमी आती जाए। ठीक, तो यहाँ पर शनि पर्वत और आपके चंद्र पर्वत और आपके राहु पर्वत और अगर गुरु भी ख़राब है तो क्या इफ़ेक्टेड आएगा आपके लाइफ में, आप इसको चेक कर सकते हो और अपनी रेमेडी कर सकते हो ताकि आपको उसका बेनिफिट मिल जाए। और इस
तिल, सूर्य पर्वत में तिल का भी कॉम्बिनेशन मैंने आपको बताया है, तो इसका आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि इनके लाइफ में अफेयर तो बहुत हुए हैं और आगे भी, क्योंकि इनकी मैरिज लाइफ अच्छी नहीं, तो ये आगे भी उसे कंटिन्यू रखना चाहते, इनका एक क्वेश्चन था, तो मैंने इन्हें बिल्कुल भी मना किया है। और साथ में जब इस तरह का योग बन जाता है, जब ये मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर के जो रूट्स हैं ये दोनों इक्वल होते, तो बंदा डिसीजन पावर बहुत कमज़ोर हो जाता है। ग्रोथ तो रहेगा, ये देखिए जब ऐसा बो शेप में बनता है तो ग्रोथ बहुत अच्छा रहेगा। अब चलिए इनका हम बचपन से लेके अभी की स्टोरी पढ़ते हैं कि कैसा रहा इनकी लाइफ। ठीक है, देखिए बिजनेस लाइन बहुत अच्छा बना हुआ है, बिजनेस अच्छा रहेगा, बट यस थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम, क्योंकि जब ये स्ट्रेस लाइन आपके में बन गया, आपका चंद्र कहीं ना कहीं डैमेज हो गया, तो इट मीन कभी भी आपके लाइफ में किसी न किसी कारण से स्ट्रेस आएगा। तो मे बी वो फैमिली की वजह से कभी हो, कभी काम की वजह से, कभी अपने हेल्थ की वजह से, तो ये स्ट्रेस लेवल आप में चलता रहेगा। दूसरा, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए एक योग और भी बनता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपका उच्च मंगल है, ये काफ़ी कर्व लिए हुए बनता है, काफ़ी कर्व और काफ़ी बल्कि रहे, तो ये करेज, हिम्मत, साहस को बताता है, निडरता को बताता है। और एक्स्ट्रा अफेयर करना भी एक निडरता की बात है, पर ये नेगेटिव निडरता में हो गई है कि बंदा तो साहसी है, पर इतना साहसी कि किसी से भी लड़ पड़ता है बिना बुद्धि को यूज़ किए, और वो गलत रिजल्ट निकल जाता है। होता है कभी कभी ना कि भाई तुम इतना लड़ाई मत करो यार, तुम लड़ाई करते हो तुम्ही को नुकसान होता है, क्योंकि हिम्मत है वो रुक ही नहीं पाता है, पर ये गलत हिम्मत हो गई। इट मीन यहाँ पर कोई बैड साइंस आपके बने होंगे। सेकेंड थिंग, ये भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को पंप देता, हवा देता है। तो अगर आपका ऐसा है तो समझ लीजिए, आप अगर शादीशुदा हैं और अगर आप इस राह पे जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं शुक्र पर्वत को ख़राब करेगा। आपको चीटिंग नहीं करनी है अपने लाइफ पार्टनर के साथ, इवन किसी के साथ भी नहीं। तो ये बैड मंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इस तरह के काम मत करिएगा। या अगर कई रीडिंग भी सीख रहे हैं मेरे वीडियो से, तो अगर इस तरह का कॉम्बिनेशन देखें तो आप एक पूछ सकते हैं या समझ सकते हैं। ठीक, अब हम यहाँ पर देखते हैं लाइफ लाइन को, जल्दी से एक नज़र मारते हैं इनके एज। पहले एजिंग निकालते हैं, यहाँ से पकड़ेंगे, और ये इनका 21 ईयर है। ये इनके माइग्रेशन को दिखाता है और ये अफेयर को भी दिखाता है। ठीक है, कि इनका फर्स्ट अफेयर ये सूर्य पे जा रहा है, ये इनका सेकंड अफेयर। अब ये अफेयर शादी भी हो सकती थी, पुराने ज़माने में इसको शादी मानते थे, अब इसको अफेयर, लिविंग रिलेशन मानते, पर यहीं पर इनका ये एक ऐसा एक ट्रायंगल बना है जो कि बताता है एजुकेशन लेवल बहुत अच्छा रहेगा। आखिर में ब्रेन तो है ही अच्छा, आप राइट हैंड में, मतलब कर्म, राइट क्या है, कर्म प्रधान है, तो इनके कर्म अच्छे थे अपने स्टडी लेवल को निखारने के लिए। साथ में बचपन में अगर आप देखते हैं तो ये देखिए यहाँ पर इनका ट्रायंगल, तो कोई फैमिली प्रॉब्लम या फिर इनका कुछ हेल्थ इशू या स्टडी में प्रॉब्लम रहेगा, जो मैंने पूछा नहीं था क्या था वो एज में, मैं भूल गई थी इनसे। ये 21-22 है, फिर 23, 24, 25 में फिर एक अफेयर होना, और यहीं से जॉब का भी स्टार्ट करने का भी योग दिखाता है कि करियर की भी अपॉर्चुनिटी दिखाता है। ये 26 साल, ये 27, ये 28 में भी अफेयर का योग दिखाता है और करियर में भी अपॉर्चुनिटी का योग दिखाता है कि कुछ ये एक्स्ट्रा एड ऑन करेंगे। 28, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, ये यहाँ पर इन्होंने शादी की। ये सारे अफेयर्स के, करियर के लाइन थे, अपॉर्चुनिटी के लाइन थे। 32 में इनकी शादी हुई है, ये 33 है, ये 34 है। 34, ये देखिए ये थोड़ी सी कर्व लेके बनी थी, ये मतलब कहीं ना कहीं माइग्रेशन, कहीं ना कहीं इनका दूसरे कंट्री में माइग्रेशन, और यहीं पर आप देखेंगे एक वी शेप बना हुआ है इनका। मैं इसको बड़ा करती हूँ, ये देखिए ये इनका, ये देखिए ये 35 का एज, 34, यहाँ पर ये माइग्रेशन, और इसके बाद इनके काम का अच्छा हो जाना, मतलब ये वी शेप ये बन गया। ये
ये प्रोग्रेस लाइन जो कि काम का अच्छा बन जाना। पर ये आप एक चीज़ देखना कि ये है इनका ब्लैक है काफ़ी, लाइफ लाइन आप देख रहे होंगे इनका ये काफ़ी ब्लैक है, जो कि स्ट्रेस को भी काफ़ी बताता है, काफ़ी स्ट्रेस को भी बताता है। अब ये यहाँ पर हैं, ये यहाँ पर एक रेखा गई है, ये 39 की है, 39-40। इस समय इनका फिर कोई अफेयर दिख रहा है और ये इनकी जो प्रोग्रेस लाइन है ये स्टॉप हो गई। अब इसके बाद कोई प्रोग्रेस लाइन नहीं है, मतलब एक नॉर्मल लाइफ चलेगी और थोड़ी अनईजी फुल रहेगी। आप देखिए इस एज तक ये 40 हो गया, ये 41, 42 और ये 43 तक का एक नॉर्मल लाइफ है। उसके बाद एक लाइन और बनती जो कि ये बताती है कुछ प्रॉब्लम भी होना, ठीक, कहीं माइग्रेशन या वर्क प्रेशर कुछ ज़्यादा रहना, ठीक। उसके बाद ये 43, 44, ये 45 के बाद चीज़ें ठीक हो जाती, क्योंकि फिर से एक प्रोग्रेस लाइफ यहाँ बन जाती, पर उतनी नहीं, एक स्ट्रेस लेवल तो इनकी चलती रहेगी। तो 46, 47, 48 और ये 49 तक का ब्लैक रेखा है। उसके बाद रेखाएं लाइट हो गई, आप देखिए यहाँ तक का लाइट, इतने दिन तक का लाइफ स्मूथ रहेगी और साथ में ये प्रोग्रेस लाइफ इनको सपोर्ट कर रही है, ठीक। पर यहाँ से इस बीच में इनकी हेल्थ इशू चलती रहेगी, हेल्थ इशू इनकी चलती रहेगी। बाद में अगेन ये 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 60 के बाद फिर से ये हेल्थ इशू तो 3 साल 57 से ही शुरू हो जाएगा और साथ में ही उसके बाद अगेन वही डार्क लाइन है। तो थोड़ा मैं उसको देखूंगी कि वो एक स्ट्रेस चलेगा, जो पहले स्ट्रेस इनका अभी तक फैमिली लाइफ को चलता आ रहा है वो स्ट्रेस इनका चलता रहेगा। पर एक क्वेश्चन, जैसे कि ये विदेश आए, इस एज में ये विदेश आए हैं और ये कंटिन्यूसली इनके विदेश में ये रहने का योग बनता है, यहाँ पर तक योग बनता है, फिर थोड़ा यहाँ कुछ मिसिंग है इनका, इट मीन्स इस एज में जाना पड़ सकता है या कुछ, फिर आगे चल के इनका फिर से ये योग यहाँ तक फिनिश होता है, ठीक है। तो कंटिन्यूसली इनका विदेश योग बना हुआ है, मतलब ये विदेश में काम करेंगे। इनका एक क्वेश्चन था कि मैं विदेश में कब तक रहूँगा, तो ये अपन इसको 60 मान लेते हैं, यहाँ पर के 60, 61, 61, 62, 63, 65 है। पर यहाँ पर मुझे लगता है कि 1-2 साल के लिए इनको कुछ इधर उधर होना पड़ेगा इस एज में, और इस एज में इनका हेल्थ भी ख़राब होगा। ये देखिए ये थोड़ा फुला हुआ है ना, तो शुक्र से रिलेटेड इनको इस एज तक का थोड़ा हेल्थ भी ख़राब मुझे दिखेगा। पर अगर अपन इनके करियर की बात करें, ग्रोथ की बात करें, तो देखिए इतना बड़ा मनी ट्रायंगल है जो कि काफ़ी रिचनेस को रिप्रेजेंट करता है। साथ में ये सब अपॉर्चुनिटीज़ हैं इनकी कि इनके करियर में ये सब चलता रहेगा। ये जो लाइनें बनती हैं, एक्चुअली इनकी और लाइनें नहीं हैं, पर ये सारी जो चीज़ें हैं, ये देखिए ये और ये इनके कामकाज या फाइनेंशियली फ्लो जो इन्होंने करी, एक रिकरिंग डिपार्टमेंट कह सकते हैं कि अगर ये फॉरेन में भी ना भी हो तो इनका कोई बिजनेस सेटअप हो, वो आगे कंटिन्यूसली इनका चलता रहेगा, मतलब अर्निंग इनकी दिख रही है कहीं ना कहीं से। इधर रिस्ट का एरिया नहीं है तो मैं नहीं दिखा पा रही हूँ, पर मैं समझ गई हुई हूँ। अब इनकी पैतृक संपत्ति थी, एक क्वेश्चन था, वो बिल्डर ने हड़प लिया या कहीं पर अपने रिलेटिव ने शायद कर लिया, क्योंकि इनका मंगल काफ़ी ये देखिए ख़राब हो गया है। ये देख रहे फैमिली प्रॉब्लम, ये मंगल है जो कि फैमिली को रिप्रेजेंट करता है। और मैंने बताया कि चंद्र अगर कमज़ोर हो तो प्रॉपर्टी ख़राब हो जाती है, खुद बेच देते हैं, या कोई अगर यहाँ पर आपका जो राहु है, राहु को अगर आप ख़राब करते हैं, ये देखिए आपका जो राहु है, राहु काफ़ी देखिए डिस्टर्ब है, सी दैट, ये देखिए, तो यहाँ पर कोर्ट कचहरी और चीज़ें को कोई हड़प लेना, इस तरह का योग बनता है। और शनि भी कहीं ना कहीं कमज़ोर होता है, तभी ये सब चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। और कहीं ना कहीं
गुरु अगर इस तरह का छोटा बना रहता है तो ये अपने अपने देश में रह के या अपने स्टेट में रह के ग्रोथ नहीं करते। इनको इस तरह के छोटे गुरु वाले को बाहर ही निकलना पड़ता है। साथ में स्टमक का काफ़ी प्रॉब्लम रहता है, गोल्ड वोल्ड भी बिक जाती है, चोरी हो जाती है। तो अपने हेल्थ का भी ध्यान रखें, गुरु को इम्प्रूव करें, अपने शनि को इम्प्रूव करें, अपने सूर्य को बहुत ज़्यादा है और इस तिल को ठीक करने की कोशिश करें। इनका बुध बहुत अच्छा है, शुक्र बहुत अच्छा है, तो बिज़नेस शुक्र से रिलेटेड करें, आईटी से। अपने चंद्र को अच्छा करें ताकि इनके लिए आगे अच्छा रहे। और इनका मंगल बहुत अच्छा है, पर जो निम्न मंगल है फैमिली ब्लड रिलेटिव से प्रॉब्लम इनको आएगी आएगी। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। होप आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।